हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बड़ा धांसू टॉपिक पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। है नाम से एकदम मजेदार। क्लास 11th के लिए तो सर अरे बर्नौली आ गई बर्नौली। भाई जब से बर्नौली आ जाती है तब से आ ही जाती है ना। बर्नौली का एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम कि बर्नौली होती क्या है, बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल क्या है, बर्नौली की डेफिनेशन क्या है, वर्किंग कैसे होती है, सारी चीजें, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज बर्नौली का। उससे पहले बर्नौली से पहले मैंने फ्लो ऑफ फ्लूइड की एक वीडियो डाली, उसको जरूर से जरूर देख लेना, नहीं तो बर्नौली कुछ समझ नहीं आएगी। अगर बर्नौली समझना है तो इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देख लेना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह, फ्लो ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड वगैरह उसमें डाले हुए हैं। एक एक चीज समझ लेना। हल्का सा क्विक रिवाइज करा दूं तुमको कि लास्ट वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा, आइडियल फ्लूइड्स पढ़े, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा, रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी और एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड्स पढ़ा। एनर्जी में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जो फ्लोइंग फ्लूइड में होती है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा, पी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या पढ़ा, हाफ रो वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा, रो जी एच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम सबसे पहले होती क्या है इसको समझते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, देखो आइडियल फ्लूइड बोले तो इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो और विस्कोसिटी जीरो। ठीक है, आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है। अब स्ट्रीमलाइन मोशन क्या है, जिसकी एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है। तो कहता है इनसाइड द ट्यूब यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम कांस्टेंट होता है। बिल्कुल क्लियर समझो क्या बोला बर्नौली थ्योरम ने, कि अगर कोई पाइप है, सपोज करो ये ट्यूब है, मैंने ऐसे मान लिया ट्यूब, लो बड़ी ऊपर से लाया हूं, ये कोई ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, आइडियल लिक्विड है, ये H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है, ये पाइप का एंड एक्स है, ये एंड वाई है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, आने वाले लिक्विड की यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, बाहर निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। तो बर्नौली थ्योरम कहेगी क्या, अब वर्ड बाय वर्ड समझो। अगर कोई आइडियल लिक्विड किसी पाइप में फ्लो होता है तो पाइप के किसी भी पॉइंट पे यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। कोई कोई यूनिट वॉल्यूम की पर एनर्जी बोलता है, कोई कोई यूनिट मास की बोलता है। अगर न्यूमेरिकल में यूनिट मास आ जाएगा तो पूरी इक्वेशन को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। ये तो रही इसकी स्टेटमेंट की बात। प्रिंसिपल इसका प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। अब बर्नौलीज थ्योरम की बात कर ली तुमने, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि नेटवर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। नेटवर्क चेंज इन एनर्जी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब हम सबसे पहले नेटवर्क की बात करेंगे। एक्स पे वर्क निकाल लो, वाई पे वर्क निकाल लो, दोनों का नेट निकाल लो। वर्क के लिए फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैंने लेट वाला के सारा एक्सप्लेन कर दिया। हम एट एक्स सीधा निकालते हैं। मान लो डेल्टा टी टाइम में कोई लिक्विड इतने डिस्टेंस कवर करता है, इतनी इतनी जितनी मान लो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या आएगी भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम, v1 डेल्टा टी आ जाएगा। मस्त बात। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है, ज्यादा मत सोचो। हाँ सोचने बैठ गए। वर्क डन निकाल लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की जगह प्रेशर एरिया,
डिस्प्लेसमेंट की जगह v1 डेल्टा टी, कहानी खत्म। सिमिलरली वर्ड, अरे ये ऊपर वाले ने एक वर्ड बड़ा अच्छा दे दिया है, सिमिलरली। W2 क्या आएगा y पे, P2 A2 V2 डेल्टा टी। नेटवर्क निकालो। नेटवर्क निकालने का मतलब है, ये बताओ पानी भरने में ज्यादा मेहनत लगेगी पानी निकालने में? हमें दुनिया बता देगी पानी भरने में। पानी भरने में तो मतलब W1 बड़ा होगा, W2 छोटा होगा, तो नेटवर्क आ जाएगा W1 माइनस W2। तो W1 P1 A1 B1 डेल्टा टी, जी हाँ, P1 A1 B1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। तुम सोच रहे हो सर हंस क्यों रहे हैं? सर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि टफ डेरिवेशन और मजे मजे में करा रहा हूँ। एक चीज देखो, A1 V1 डेल्टा टी इक्वल होगा A2 V2 डेल्टा टी से। ये मैं नहीं कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बात कहती है A1 V1 इक्वल A2 V2, पिछली क्लास में था, हाँ जी, इसलिए मैंने कहा बेटा पिछली क्लास जरूर पढ़ के बैठना। तो A1 V1 क्या है? A1 V1 डेल्टा टी मतलब AV डेल्टा टी एक प्रकार से लिखा हुआ है वॉल्यूम। कैसे? एरिया इंटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो हम A1 V1 डेल्टा टी की जगह m बाई रो पुट कर सकते हैं, A2 V2 डेल्टा टी की जगह m बाई रो पुट कर सकते हैं। तो W हम लिख सकते हैं P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो। मैंने कहा शास्त्रों में लिखा है कि m बाई रो कॉमन लिया जा सकता है, तो P1 माइनस P2 इक्वल m बाई रो P1 माइनस P2, इट इज इक्वल टू नेटवर्क। अगर भैया नेटवर्क है तो नेटवर्क किसके बराबर होगा? चेंज इन एनर्जी के। तो चेंज एनर्जी निकाल लो। अब देखो पाइप को देखते ही पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के क्या बनेगा? इंक्रीज हो रही है ना, तो बाद वाली हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो हाफ एम हमने कॉमन ले लिया, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा के। अच्छा, ये आ गया, मजा आ रहा है? तो भैया पोटेंशियल साफ साफ दिख रही डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ये क्या आएगा? mgh1 माइनस mgh2, mg कॉमन ले लो, h1 माइनस h2। ठीक है, अब बिल्कुल साफ साफ पता है आपको कि क्या होता है, नेटवर्क किसके इक्वल होगा? चेंज इन एनर्जी के। तो इसी बात को हम यूज करते हैं, नेटवर्क इक्वल चेंज इन एनर्जी। ठीक, अच्छा तो नेटवर्क क्या है? m बाई रो P1 माइनस P2। चेंज इन एनर्जी क्या है? इंक्रीज माइनस डिक्रीज, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। ठीक, m कॉमन लिया, कट गया, P1 माइनस P2 बाई रो इक्वल V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 माइनस GH1 माइनस माइनस प्लस GH2। रो की मल्टीप्लाई कर दो, P1 माइनस P2 इक्वल हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2। बढ़िया बात है, एक एक चीज समझ आ रही है, ठीक है। वन वाले एक जगह कर लो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 आ जाएगा। अब वन वाले सारे टू वालों के इक्वल हैं, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। हाँ जी सर आ गया, यही बर्नौलीज थ्योरम है। अच्छा ये यूनिट वॉल्यूम की है, अगर यूनिट मास की निकालनी पड़ जाए तो? फॉर यूनिट मास अगर आप करोगे तो पूरी इक्वेशन को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी? P बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस GH बराबर कांस्टेंट। तो अगर टोटल एनर्जी का भी यूनिट मास के लिए निकालनी पड़े तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम को एक बार जल्दी से नोट्स में देख लेते हैं कैसा क्या किया हमने। इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो एनर्जी एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, टोटल एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम की होगी वो कांस्टेंट होती है, मीन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल कांस्टेंट।
मजा आ रहा है, अच्छी चीज है, ठीक है। अगर आपको एनर्जी क्लियर हो गई तो इस पे और देखते हैं हम। इसका डेरिवेशन देखो, मान लो एक इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है जो स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो करता है एक ट्यूब एक्स वाई पे। एक्स पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी V1, प्रेशर P1। वाई पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2 या P2, हाइट्स H1 और H2 गिवन है। मान लो x कितना ट्रेवल करता है, V1 डेल्टा टी, तो प्रेशर कितना लगेगा, P1A1, जो फोर्स है P1A1 लगेगा। वर्क डन निकाला P1A1 डेल्टा टी, ये हमने पीछे किया हुआ है। सिमिलरली W2 निकाला P2A2 डेल्टा टी। नेटवर्क निकाल लो W1 माइनस W2, ये वैल्यू पुट की, अभी यही करके आए हो आप। A1 V1 A2 V2 के बराबर होता है, तो A1 V1 डेल्टा टी आप m बाई रो के इक्वल कंसीडर करते हो। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेटवर्क इक्वल चेंज इन एनर्जी के इक्वल रखो, तो सॉल्व करके आप ये देखते हो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल आपको क्या मिल जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब सपोज करो पूरी इक्वेशन को मैं रो जी से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, P बाई रो जी हाफ रो वी स्क्वायर बाई रो जी एच बाई रो जी इक्वल कांस्टेंट अपॉन रो जी। तो P अपॉन रो जी होता है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है वेलोसिटी हेड, और अकेले h होता है ग्रेविटेशनल हेड। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक केस लगाया हमने, केस ये पड़ा कि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो हो रहा है तो H1 H2 बराबर होंगे। अब जब H1 H2 इक्वल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म होने पे आ जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई आपको, डेरिवेशन समझ आ गया, किस तरीके से बर्नौली का हम यूज करेंगे वो भी समझ आ गया। खुद सोचो, बर्नौली थ्योरम की लिमिट्स पढ़ने के लिए यार तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। पाइप कर्व था, जब पाइप कर्व होगा तो इसका मतलब उसको सर्कुलर मोशन चलना है, जब पाइप को सर्कुलर मोशन चलना है तो इसका मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। लेकिन हमने बर्नौली थ्योरम के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लिया, पहली लिमिट। दूसरी लिमिट इसके स्टेटमेंट से ही समझो, आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है बस। तीसरी लिमिट इसके भी डेफिनेशन से समझो, क्या ये केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, तो केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है, जीरो विस्कोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, और लॉस ऑफ एनर्जी हमने कहीं कंसीडर नहीं करी कि जो चलते टाइम में फ्रिक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी आई है वो कहीं कंसीडर नहीं करी। ठीक, तो ये इसकी क्या है बेटा, लिमिटेशंस है। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पे। जहां पे भी क्या, जहां पे भी प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा वहां बर्नौली थ्योरम लगाओगे। एक तो वेंचुरी मीटर, ये तो मैथमेटिकल है, अभी दिखाऊंगा आपको। जैसे मैं पूछूं कि हार्ट अटैक, बर्नौली थ्योरम प्रेशर डिफरेंस। अच्छा यार, नाम भी हार्ट अटैक का, या क्या करें आजकल चलन में तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे हम कर क्या सकते हैं। मैग्नस इफेक्ट, बॉलर जब बॉल करता है तो स्विंग कराता है, स्पिन कराता है, तो बॉल का क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ही तो है। तो वो आपका बर्नौलीज थ्योरम के कॉन्सेप्ट में आता है। इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद वेंचुरी मीटर पढ़ाऊंगा, बाकी और मैं थोड़ा कुछ बताने वाला था। हाँ, एटोमाइजर, फिल्टर पंप, बंसन बर्नर, शेप ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, ब्लो ऑफ टिन रूफ इन विंडस्टॉर्म, आंधी आती है छतें उड़ जाती हैं, पिंग पंग बॉल, डीप वाटर रन्स काम, ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक, ये सब बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल्स हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दो कि सर ये बता दो क्या है, मैं तुरंत क्लियर करा दूंगा तुमको। अच्छा, अब आते हैं वेंचुरी मीटर। एक थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है। वेंचुरी मीटर होता क्या है, एक बर्नौली थ्योरम बेस्ड एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पता करते हैं। क्या पता करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। अच्छा, एक अगर मैं तुमसे बात कह दूं कि मैं नेचर ऑफ फ्लो बताऊंगा, तो नेचर ऑफ फ्लो कौन बताता था, रेनॉल्ड्स नंबर पीछे था, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस लिए जाते हैं, एक का एरिया कम होगा, एक का एरिया ज्यादा होगा। चलो ग्रीन पेन ले लेते हैं। एक का एरिया क्या होगा बेटा, कम होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। तो जिसका ज्यादा होगा ऊपर तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, A1 V1। इसका कम है तो नीचे तक, तो ये जो डिफरेंस रहा इसको हमने बोल दिया H। अब आपको करना कुछ नहीं है, बड़े आराम से समझना है। A1 V1 इक्वल A2 V2 होता है, लिख दिया। तो A1 अपॉन A2 इक्वल V2 अपॉन V1 हो जाएगा, ये भी लिख दिया। क्योंकि हॉरिजॉन्टल है
तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 इक्वल हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बनेगा। P1 माइनस P2 इक्वल हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, V2 अपन V1 का स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। V2 अपन V1 की जगह में लिख सकता हूँ A1 अपन A2, यहाँ से निकाल लूंगा मैं V1। V1 जैसे निकल जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो बताऊंगा Q इक्वल A1 V1 से। A1 V1 से मैं क्या करूंगा, V1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। P1 माइनस P2 की जगह रो GH पुट कर दोगे, P1 माइनस P2 की जगह रो GH पुट कर दो, रो से रो काट दो, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, ये वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो बताता है। क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो। क्लियर, बर्नौली थ्योरम पढ़ लिया तुमने, लिमिटेशंस पढ़ ली, इसके एप्लीकेशंस पढ़ लिए। एक इसी के बेस्ड एक डिवाइस आती है बेटा, टॉर्सली थ्योरम। तो टॉर्सली थ्योरम आप समझ लो होती क्या है। टॉर्सली थ्योरम समझने से पहले दो बातें, ऑरिफिस और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इन दो के हिंदी मतलब समझ लो। हो सकता है कई बच्चों को नहीं पता चलता। मान लो कोई ट्यूब है, इसमें अगर एक मैं छोटा सा होल कर दूं, नैरो होल, उसको कहते हैं ऑरिफिस। उससे जो लिक्विड बाहर निकलता है तो आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड कहलाता है इफ्लक्स। तो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, और ऑरिफिस का मतलब होता है नैरो होल। तो टॉर्सली ने बताया कि अगर किसी भी कंटेनर में एक नैरो होल कर दिया जाए तो उससे लिक्विड बाहर निकलेगा। उस लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होती है। अब यार फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब कहाँ से लाऊं मैं, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। फ्रीली फॉलिंग में u 0 हो जाएगा, a g हो जाएगा, तो v इक्वल अंडर रूट 2gh हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट a मानो, एक पॉइंट o मानो। मान लो इनकी जगह प्रेशर P1 P2 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर a पे कंसीडर करूंगा तो P1 P2 दोनों पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा वाइड मान लो कि वाइड है, तो यहाँ पे जो लिक्विड डाउन आ रहा होगा ना, बहुत धीरे धीरे आ रहा होगा। प्रैक्टिकली समझो, यहाँ से बड़ी तेज निकल रहा होगा, तो इसकी कंपेयरिंग में यहाँ वाला लिक्विड क्या होगा, जीरो ही होगी वेलोसिटी। तो V1 जीरो हो गई, V2 हमारी V हो गई। अब H1 ये पूरी हाइट, H डैश प्लस H, H2 सिंपल H डैश, लगा दो बर्नौली थ्योरम। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। कंसीडर किया, वैल्यूज पुट कर दो। V1 जीरो था, P1 P था, रो जी H डैश प्लस H इक्वल P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H डैश। रो जी H डैश कट गए, V स्क्वायर इक्वल 2gh, V इक्वल अंडर रूट 2gh आ गया। दैट्स इट। यही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बराबर है। टॉर्सली थ्योरम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम पे। टॉर्सली थ्योरम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम पे। ठीक है, अब अगर इसकी रेंज निकालनी है तो अभी प्रोजेक्टाइल पड़ी है भाई, अभी हाल फिलहाल में 11th में, टाइम इंटू ऑरिजेंटल डिस्टेंस या ऑरिजेंटल वेलोसिटी सिंपल निकाल लो, r इक्वल v इंटू टी, एच डैश इक्वल 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, यहाँ से t निकाल लिया, v इक्वल अंडर रूट 2gh पता था, तो r इक्वल 2 अंडर रूट hh डैश। यही टॉर्सली थ्योरम है। फ्लो ऑफ फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट खत्म। इतना ही कॉन्सेप्ट था, इन दोनों वीडियो को देखना, जो अभी पहले डाली और ये वाली। बेटा बर्नौली का एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में दोनों लेक्चर्स डाल चुका मैं, आपके सरफेस टेंशन और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इनको दोनों को देखना, विस्कोसिटी एक दिन में डाल दूंगा तो तुम्हारा फ्लूइड एकदम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, देखते रहो, सपोर्ट करते रहो।